आमिर की फिल्म 1988 की कयामत से कयामत तक रिलीज होते ही आमिर सुपरस्टार हो गए। लेकिन अगली कई फिल्म्स आमिर की एक साथ फ्लॉप हुई, जिसमें लव लव लव, अव्वल नंबर, तुम मेरे हो और राख जैसी फिल्म शामिल थी। इन्हें वन फिल्म वंडर भी कहा गया। इसी दौरान आमिर को महेश भट्ट ने फिल्म ऑफर की, जिसके लिए आमिर ने मना कर दिया। और आमिर कहते हैं वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मना कर दिया और टर्निंग पॉइंट था क्यों, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। हालांकि कयामत से कयामत तक फिल्म से पहले भी आमिर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म यादों की बारात और मदहोश में काम किया था, और फिर 1984 की होली फिल्म, उसमें भी काम किया। लेकिन ये फिल्म उन्हें लॉन्च करने के लिए बनी और आमिर इससे रातों रात स्टार बन भी गए। एक जरा सुन सदाएं तेरे ही है मंजिल प्यार की। इसके बाद इन्होंने लगभग 8-9 फिल्म्स जो हैं वो साइन की, जिसमें से कुछ रिलीज हुई और वो फ्लॉप हुई। आमिर कहते हैं मैं जानता था कि आगे भी जो रिलीज होने वाली फिल्म्स हैं वो नहीं चलेंगी, क्योंकि उन्हें करते हुए मुझे अंदर ही ये कहीं महसूस हो रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ इस काम से जो मैं कर रहा हूँ। आमिर ने इस बात का जिक्र एक इंटरव्यू में किया था कि कई बार मैं रोया भी। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि डायरेक्टर की अहमियत क्या होती है। अब फिल्म तभी साइन करूंगा जब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट तीनों में दम होगा। और करियर के उस मोड़ पर इन्हें महेश भट्ट का फोन आया और एक फिल्म ऑफर की। आमिर कहते हैं स्क्रिप्ट सुनी और कहानी मुझे पसंद नहीं आई। तब महेश भट्ट डायरेक्टर के तौर पर पीक पर थे। सारांश, अर्थ, नाम जैसी फिल्म आ चुकी थी इनकी। उनके साथ शायद हर कोई काम करना चाहता, और मैं भी चाहता था, क्योंकि इतनी फ्लॉप्स के बाद सिर्फ ये अनाउंस हो जाना कि मुझे महेश भट्ट ने साइन किया है मेरे लिए बहुत था। अगली आने वाली फिल्म्स अगर नहीं भी चलती तो इंडस्ट्री और ऑडियंस इंतजार करती कि आमिर की फिल्म महेश भट्ट के साथ आने वाली है। यानी एक और मौका हो सकता था करियर को पुश स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आमिर कहते हैं वो 24 घंटे जिसमें मैंने तय करना है कि हाँ कहना है या ना कहना है, मैं बहुत कंफ्यूज था। एक तरफ ये सोच रहा था कि प्रैक्टिकल सोचूं, हाँ कर दूं, इंडस्ट्री में रहूंगा तो ही तो करियर रहेगा। लेकिन फिर अंदर की आवाज जो अपने साथ वादा किया है कि कहानी पसंद नहीं आई तो फिल्म नहीं करूंगा, उसका क्या। आमिर कहते हैं जब अगले दिन महेश भट्ट के पास मैं गया तो उन्हें भी मैंने यही कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और जानता हूँ कि ये फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन मुझे कहानी पसंद नहीं आई। और मैंने ये सोचा है कि कहानी पसंद नहीं आई तो मैं फिल्म नहीं करूँगा। हो सकता है कि मेरा ही टेस्ट खराब हो कहानी को लेकर, लेकिन मैंने यही सोचा है कि नहीं करूँगा फिल्म। महेश भट्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते हो, कहानी पसंद नहीं है तो रहने दो। आमिर कहते हैं वो फिल्म के लिए ना कहा मैंने, और जब मैं घर वापस आया तो मैंने अपने अंदर एक ताकत महसूस की। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपना सपना कि किस किस तरह का और कैसा काम करना है, ये सपना तब मैंने बचाया जब मैं अपने करियर में वर्स्ट पोजीशन पर था। इससे मुझे सीख मिली और कॉन्फिडेंस भी कि जिसमें मैं बिलीव करता हूं मैं वही करूंगा। आमिर ने महेश भट्ट से कहा था कि मुझे आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। मेरी तो कुछ ही फिल्म्स आई हैं जो चली ही नहीं, शायद आप इसके बाद मेरे साथ काम भी ना करें। हालांकि फिर महेश भट्ट के साथ इन्होंने दिल है कि मानता नहीं फिल्म की, जो बहुत बड़ी हिट रही। विशेष बैनर के साथ इन्होंने फिल्म गुलाम भी की। और हम है राही प्यार के, इसे महेश भट्ट ने ही डायरेक्ट किया था।
आमिर कहते हैं अगर उस वक्त मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो शायद उसके बाद कई और कॉम्प्रोमाइज हुए होते मेरे करियर में और आज मैं कहीं और होता। दरअसल तुम अपने आप से भाग रही हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए? यकीनन आमिर ने अपने लिए रूल्स सेट किए हैं इंडस्ट्री में। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की फिल्म्स स्पेशल मैसेज कैरी करती हैं, एक सोशल मैसेज कैरी करती हैं, फिर चाहे वो तारे ज़मीं पर हो, 3 इडियट्स हो, दंगल हो, पीके हो। हालांकि आमिर कहते हैं मैं सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता हूँ, मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सोशल मैसेज है तो ही फिल्म करूँगा, लेकिन हाँ शायद झुकाव जो है वो सोशली रेलेवेंट फिल्म्स की तरफ हो, ये हो सकता है। जानती हूँ आमिर की कई ऐसी फिल्म्स हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया। आप उन्हें कमेंट्स में लिखिएगा और आपकी फेवरेट फिल्म का जिक्र करना वो मत भूलिएगा।